एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में चल रहा है। इससे जुड़े हुए जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पुरानी पेंशन आंदोलन अब रुकने झुकने और दबने वाला नहीं है। कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन है और सरकार उन्हें कभी एनपीएस से नवाजती है तो कभी यूपीएस से नवाजती है। इसी के साथ एक चीज और भी देखने को मिली है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने विधायकों, सांसदों और अफसरों की पेंशन बंद करने के लिए एक ट्वीट किया है और इससे हलचल मच गई। उन्होंने ट्वीट किया है कि जब राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक, राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो सांसद, विधायक, अधिकारियों की पेंशन भी बंद होना चाहिए। जहां कर्मचारियों ने इस ट्वीट का काफी ज्यादा समर्थन किया है, काफी ज्यादा इसकी प्रशंसा की है, तो वहीं नेताओं और अफसरों ने इस पर चुप्पी भी साध ली है। कर्मचारियों का कहना है कि जो भी एनएमओपीएस के अंतर्गत कार्यक्रम करवाए जाएंगे उसमें सभी कर्मचारी और शिक्षक पूरे जोर शोर से हिस्सा लेंगे। जैसे कि हाल ही में एक ट्विटर पे अभियान चलाया गया, उसके बाद 2 से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। वहीं 26 मार्च को आक्रोश मार्च किया गया और आने वाले 15 दिसंबर को एक महाधिवेशन दिल्ली में रखा गया है जिसमें कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है वो उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। मध्य प्रदेश राज्य से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय सचिव प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया जैसे उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैडम। लगातार ओपीएस को लेकर लड़ाई जारी है, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में देखा गया कि हरियाणा में चुनाव वो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई गई, महाराष्ट्र में कर्मचारियों ने आमरण अनशन भी किया। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ अपडेट्स हैं ओपीएस बहाली को लेकर? देखिए, जितने भी अभी चुनाव हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 2017 से जी हम आंदोलनरत हैं और हमारा जो मुद्दा था 2004 से केंद्र में और 2005 से जो ओपीएस बंद कर दी थी, 17 से आंदोलन हम कर रहे हैं। निरंतर हमें सफलता मिली है। अन्य स्टेटों में ओपीएस की बहाली हुई है और अभी भी हमने वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया। चुनाव में हमारा मुद्दा प्रत्येक राज्यों में जीता है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें थी जिसमें 199 सीट में एनपीएस के अगेंस्ट और ओपीएस के समर्थन में शासकीय कर्मचारी ने बैलेट पेपर में वोटिंग करी, यानी 87% वोट करी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और भी जितने पूर्व के चुनाव हुए उन स्टेटों में और वर्तमान में अभी जो राजस्थान में जो चुनाव हुआ वहाँ पे भी आपने परिणाम देखे कि हमारे जो वोट फॉर ओपीएस का नारा था वो हमारा चुनाव में मुद्दा जीता और हम निश्चित तौर से इसमें हमें भविष्य में सफलता मिलेगी। बंधु जी के नेतृत्व में जो समस्त राज्यों के जो चुनाव आंदोलन चल रहे हैं जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूपीएस लाया है और ये हमारी 50% की सफलता है। आने वाले भविष्य में 15 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जिसमें भारत के समस्त ब्लॉक, तहसील, जिला, संभाग मुख्यालय से हमारे पदाधिकारी उपस्थित होंगे और वहां आने वाले समय में पूरे देश में जो रणनीति होगी आंदोलन की, केंद्र और राज्य के समस्त विभागों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बता दें कि मध्य प्रदेश में हमारे जबरदस्त आंदोलन चल रहे हैं। अभी जब राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित हुए थे इस ब्लैक डे वाला 7 दिन का, तो हमने पूरे समस्त विभागों के कर्मचारी ने अपने जिला मुख्यालय में 1 सप्ताह तक काली पट्टी बांधकर यूपीएस का विरोध किया और 26 तारीख को हमने पूरे जिला मुख्यालय में, मध्य प्रदेश के 55 जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को अपना ज्ञापन सौंपा है और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करी। जी परमानंद जी, हाल ही में एक कांग्रेस विधायक है लक्ष्मण सिंह, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें विधायकों, सांसदों, अफसरों की पेंशन बंद होने की बात कही जाती है। तो ऐसे में कर्मचारी तो उनका समर्थन दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ नेताओं और अफसरों को देखा गया तो उन्होंने इस चीज़ से चुप्पी साध ली है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो खुद एक विधायक होकर ऐसा ट्वीट करते हैं? हाँ, वो उनका जो विचार है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी राजनीतिक बड़ी सोच है। उनकी सोच पे मैं उन्हें किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला कर्मचारी नेता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था में जो हमारे देश में सांसद, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा और विधायक विधानसभा के और अपने एक और विधान परिषद होती है, ऐसे 4 जनप्रतिनिधि 4 संवैधानिक पदों में जाते हैं और प्रत्येक पद में एक पेंशन है।
माननीय मोदी जी को पूरे देश में जो सबसे अधिक किसी भी विधायक, सांसद या लोकसभा का हो, राज्यसभा को, यदि उनको सबसे ज्यादा जिस भी योजना में राशि अधिक पेंशन की राशि मिले, उसको एक को स्वीकार करे, बाकी को देश के हित में छोड़ना चाहिए। एक गरीब देश है, ग्रामीणों का देश है, तो इसके लिए छोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में भी हमारा भी विचार यही, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी, कम से कम चार पेंशन वो ले रहे हैं, और हमको यूपीएस के बारे में बता रहे हैं कि यूपीएस अच्छी है। भाई आप एनपीएस, यूपीएस जो अच्छी वो आप भी ले ले, हमें भी दे दे, पूरे देश में एक समान लागू कर दे। और प्रधानमंत्री जी ने गैस के लिए जितनी भी सब्सिडी मिल रही थी, देश के जो बहुत कहना चाहिए संपन्न लोग थे, उनकी अपील करी, उन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, गैस सिलेंडर की। तो इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करें तो एक पेंशन ले हमारे जनप्रतिनिधि, और उनका जो शेष राशि जो बचेगी वो देश काम में आएगी। इस दृष्टिकोण से यदि लक्ष्मण जी की भावना यदि ऐसी है तो वो उचित है। जी परमानंद जी, ऐसी बातें कही जाती हैं सरकार की तरफ से, एक देश एक चुनाव, लेकिन फिर कर्मचारियों के लिए एक पेंशन क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, और यही सारी चीज़ें जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ये सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यूपीएस है, जो एनपीएस है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है और उन्हें सिर्फ ओपीएस चाहिए, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं चाहिए। फिर भी सरकार इन सारी चीज़ों पर आखिर क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है? देखिए, हम तो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के संबंध में हमारे यही विचार हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण भारत का जो कर्मचारी राज्य की नीति से और केंद्र की नीति से अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, उनको जो भी कर्मचारी हो, वृत्त से लेके कलेक्टर तक, सबकी पूरे देश में एक समान वेतन व्यवस्था हो, एक समान पेंशन हो। और हमारी लड़ाई तो सिर्फ सरकार से, जो भी वर्तमान में सरकार है, किसी दलीय राजनीति के प्रति हमारी आस्था नहीं है। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और राज्यों की जो सरकार है उनसे ये है कि ओपीएस राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत आता है और केंद्र की व्यवस्था के अंतर्गत भी आता है। ये पुरानी पेंशन बहाल करें, हमने पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पुरानी पेंशन बहाल करें। आने वाले समय में ये देखना आप, यदि सरकारें जितनी लेट पुरानी पेंशन बहाल करने में जो सरकारें कर रही हैं, आने वाले समय में जो आम पब्लिक को, हमारा शिक्षित बेरोजगार जो युवा है, उसे ये नहीं पता कि जनप्रतिनिधियों को 4 पेंशन मिल रही है। ये बात अब हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। जिस दिन ये बात पता चल जाएगी तो हमारा देश का युवा जो बेरोजगार है वो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन जरूर खड़ा करेगा। और इसमें एनएम ओपीएस जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी अहम भूमिका है कि पूरी जन जागृति, हमने आम पब्लिक तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमारे देश के गणमान्य जनप्रतिनिधि क्या क्या सुविधा मिल रही है। जी परमानंद जी, जो एक एनएमओपीएस है, देशव्यापी जो है आंदोलन चलाता है और ये एक देशव्यापी संगठन है, इसी के साथ जो इसमें कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर वो चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई आंदोलन हो, देखा भी गया कि फिर चाहे ट्वीट ट्रेंडिंग पे आना हो या फिर आक्रोश मार्च निकालना हो, काली पट्टी बांध कर काम करना हो, हर एक चीज़ किया गया है। और रामलीला मैदान का भी काफ़ी ज़्यादा बखान हुआ है। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथियों को यही कहना चाहेंगे कि जिस दिन हमारा साथी जो भारत का अभी शासकीय जो हमारे संसदीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 90 लाख लोगों का उल्लेख किया है कि 90 लाख एनपीएस कर्मचारी अधिकारी हैं, शिक्षक कर्मचारी अधिकारी, और हमारा आंकड़ा 1 करोड़ का है। ये जिस दिन देश का कर्मचारी अधिकारी 1 करोड़ अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर लेगा और सरकार को दूसरे दिन उनकी बात सुनना पड़ेगा। हम अभी बहुत हद तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं और जो हमारे पदाधिकारी वो आंदोलन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमारा संगठन खड़ा हुआ है और आने वाले समय में ये वाली जो समस्या के कारण, देखिए कोई संगठन और व्यक्ति के कारण जन समूह एकत्रित नहीं होता, ये समस्याओं के कारण होता है। और हमने अपनी बात को आम कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करी है। और आने वाले निकट भविष्य में 2025-26 में आप देखना, 25 में देखना आप, लास्ट तक हमने दिसंबर का जो टाइम दिया, भारत का पूरा कर्मचारी 1 करोड़ कर्मचारी खड़ा हो जाएगा। जैसे हम पावर सेक्टर की बात करें, रेलवे है, स्वास्थ्य विभाग है, अपने हेल्थ सेक्टर है, ये यदि जिस दिन खड़ा हो जाएगा और पूरा कर्मचारी ए से लेके जेड तक के अपनी पेंशन की मांग कर लेगा और एक दिन का भी यदि हड़ताल कर देगा तो शासन लड़खड़ा जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था, शासन की जितनी भी व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। तो हम सरकार को मदद कर रहे हैं। हमारा आंदोलन अभी इस प्रकार का नहीं हुआ है कि हम
विद्युत कर्मचारी को विद्युत संचालन व्यवस्था बंद करवा दे, रेलवे को रेल बंद करवा दे, स्वास्थ्य समस्या बंद करवा दे। हमारी ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं है। हमारी मानसिकता सरकार को मदद करने की है, और यदि सरकार नहीं मानेगी तो हमारे जो 15 दिसंबर का कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये बड़े निर्णय लिए जाना प्रस्तावित है। जी, परमानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।